नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिम आयर के यूट्यूब चैनल में। और आप सब लोगों की जैसी बहुत ही इच्छा थी कि कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस अपलोड हो, कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो ऐसी ही हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो कृषि पर्यवेक्षक सिलेबस, और इसमें हम साथ ही साथ बताते चलेंगे आपको कि किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से कृषि पर्यवेक्षक के लिए रणनीति बनाएं। तो चलिए, और चलने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे हमारी जो आगे आने वाली सारी वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस से। तो सिलेबस में अगर हम बात करें सबसे पहले कुल प्रश्नों की, कि कुल प्रश्न कितने आएंगे सिलेबस में, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि कुल प्रश्न कितने आते हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक के अंदर कुल 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? टोटल 100 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, यानी हम बात करें तो टोटल 300 अंक का पूर्णांक होता है। जो कुल पेपर होता है वो 300 अंक का होता है, जिसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 3 अंक का होता है। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 3 अंक मिलते हैं, और हर गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कितने प्रश्न हो गए? 100 प्रश्न। कितने अंकों के? 300 अंकों के। एक प्रश्न पर कितने नंबर मिलते हैं? 3, और एक गलत होने पर कितना नंबर करता है? 1। अब अगर सिलेबस की बात करें 100 क्वेश्चनों की, तो वो 3 भागों में बांटे गए हैं। एक तो आते हैं एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की जो विषय है उससे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल 180 अंक की आती है। यानी एग्रीकल्चर जो विषय है उसमें से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 180 नंबर की जो कुल है वो एग्रीकल्चर है। दूसरी हम बात करें राजस्थान जीके। राजस्थान जीके से सुपरवाइजर में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, यानी टोटल 75 अंक की राजस्थान जीके आती है। 75 नंबर की क्या आती है? राजस्थान जीके आती है। आगे अपन बात करें सामान्य हिंदी, तो 15 प्रश्न आते हैं आपके सामान्य हिंदी के। सुपरवाइज़र में 15 प्रश्न सामान्य हिंदी के आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 3 अंक का होता है। इस प्रकार से टोटल 45 नंबर की हिंदी होती है, यानी हिंदी के 45 अंक हो गए, राजस्थान जीके के 75 अंक हो गए, और एग्रीकल्चर के 180 अंक हो गए। टोटल 300 अंक का पूर्णांक होता है। अब अपन आगे बात करें कि एग्रीकल्चर में क्या आते हैं। अपन एग्रीकल्चर की बात करें कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पूछा जाता है। अब एग्रीकल्चर की स्पेशली जब अपन बात करें तो एग्रीकल्चर के भी 3 पार्ट हैं, और वो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट आता है एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के भी 20 प्रश्न आते हैं। टोटल एग्रीकल्चर के 60 होते हैं, और जिसमें से एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान की बात करें तो इसके 20 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का हुआ, यानी 60 नंबर की क्या आती है? एग्रोनॉमी आती है। दूसरी हम बात करें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को कहते हैं उद्यान विज्ञान। इसके भी 20 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, और ये 60 अंक की होती है। आगे अपन बात करें एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन, इसके भी 20 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, और 60 अंक के टोटल आते हैं। यानी तीनों पार्टों से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 60-60 अंक के आते हैं तीनों पार्ट। तो तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट की वैल्यू बराबर है अगर हम अंक की दृष्टि से देखें तो। तीनों ही पार्ट से कितने? 60-60 नंबर के प्रश्न आते हैं, और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल। आगे अपन बात करते हैं एग्रोनॉमी से, कि एग्रोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। अब देखो, एग्रोनॉमी की अपन बात करें कि एग्रोनॉमी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला आता है यहाँ से राजस्थान की सामान्य स्थिति। क्या? राजस्थान की सामान्य स्थिति। इसमें आपसे राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में पूछ सकता है, राजस्थान की जो नॉर्मल जानकारी है वो पूछ सकता है। जैसे पूछ ले राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सर्वाधिक बर्फ कहाँ पड़ती है, सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ होती हैं। तो ये सभी किस में पूछता है? राजस्थान की सामान्य स्थिति में पूछता है। दूसरा हम बात करें कृषि सामान्य प्रदर्शन। दूसरा पॉइंट आता है कृषि सामान्य प्रदर्शन।
इसमें आपको पूछेगा कृषि के परिदृश्य के बारे में कि कहाँ कितना फसल उत्पादन होता है, कितने क्षेत्रफल पर बुवाई की जाती है, कौन से एरिया में ज़्यादातर कृषि योग्य क्षेत्रफल है। इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कृषि सामान्य परिदृश्य में। आगे आता है मौसम और जलवायु, ये सीधा पॉइंट है जो हर किताब में आपको मिल जाएगा, मौसम और जलवायु। आगे आएगा मानसून, जहाँ हम बरसात के बारे में बात करेंगे। आगे आएगा शुष्क खेती। आगे आएगा फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली। कौन सा? फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली। इसमें हम विभिन्न प्रकार की खेती के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे मिश्रित खेती है, मिश्रित फसल है, अंतःसस्य है, सह फसल है, बहुमंडली खेती है। ये सभी खेती कहाँ आती हैं? फसल पद्धति और फसल प्रणाली में आती हैं। इसी में आ जाता है तुम्हारा फसल चक्र है, फसल चक्र भी इसी में आता है। भूपरिष्करण है, भूपरिष्करण भी इसी में आ जाएगा। आगे अपन बात करें बीज, बीज बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे हम बात करें सिंचाई, सिंचाई भी एक अलग टॉपिक है। खरपतवार की बात करें तो खरपतवार भी एग्रोनॉमी में महत्वपूर्ण टॉपिक है। मृदा की बात करें तो एग्रोनॉमी का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो मृदा टॉपिक के अंतर्गत आता है। यहाँ से लगभग 4 प्रश्न आते हैं हर साल, कोई भी पेपर हो 4 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करें तो पादप पोषक तत्व हैं। क्या? पादप पोषक तत्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आगे अपन बात करें तो फसल उत्पादन, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फसल उत्पादन। फसल उत्पादन के भी लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो हुआ अपना एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान का पोर्शन, जहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। यानी हम बात करें तो 60 अंक का ये मैटर होता है तुम्हारा। टोटल 60 नंबर का मैटर शस्य विज्ञान से पूछा जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की जब अपन बात करें तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक तो उद्यान विज्ञान का महत्व, सबसे पहले क्या पूछा जाता है? उद्यान विज्ञान का महत्व पूछा जाता है। फिर उसके बाद फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण। क्या? फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण। जब हम फल पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, सब्जियां पढ़ते हैं तो उनका भी वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो फल और सब्जियों का वर्गीकरण पूछा जाता है। आगे हम बात करें नर्सरी, एक अलग ही टॉपिक है उद्यान विज्ञान के अंतर्गत नर्सरी, और बहुत बढ़िया टॉपिक है, पढ़ने में भी इसको मज़ा आता है और छोटा टॉपिक भी है। आगे हम बात करें उद्यान की स्थापना, यानी इसके अंतर्गत हम उद्यान लगाने की विधियाँ हैं, उद्यान के लिए स्थान का चुनाव है, उद्यान की शैली है, ये सारी बातों की चर्चा करते हैं। आगे हम बात करें पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन तो आप जानते होंगे, पादपों की संख्या में वृद्धि, यानी इसमें पादप प्रवर्धन की या पादप जनन कह सकते हैं इसको, पादप जनन की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं पादपों में अफलन समस्या एवं सुधार, यानी पौधों में जो कम फलों का लगना अथवा फलों का न लगना क्या होता है? अफलन, और उनकी समस्या और सुधार, यानी ये किस कारण से होता है और इसका सुधार क्या है, ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आगे प्रश्न पूछे जाएंगे पादप हार्मोन से। कहाँ से? पादप हार्मोन से। पादप हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये सिंपल पॉइंट है और अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से भी। आगे हम बात करें फल परिरक्षण। फल परिरक्षण में आपको आ जाएगा जैम, जेली, केचप, सॉस, चटनी, और ये सारे कहाँ आते हैं? फल परिरक्षण में आते हैं। आगे वो प्रश्न पूछेगा आपसे फल एवं सब्जियों तथा फूलों की खेती। फल, सब्जियों एवं फूलों की खेती, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से एक तो प्रश्न आता है आपका किस्मों का, एक किस्म पूछी जाएगी कोई भी, वो फल, सब्जियों और फूलों में से ही पूछी जाती है। ज़्यादातर जो किस्म पूछी जाती है वो फलों में से पूछी जाती है और उसके बाद एक किस्म पूछी जाती है सब्जियों में से। अब हम बात करें औषधीय फसलें। आगे जो लास्ट में क्या पूछा जाता है आपसे? औषधीय फसलें। औषधीय फसलें भी कहाँ पूछता है? उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पूछता है। तो ये तो हो गया अपना उद्यान विज्ञान का सारा मैटर। उद्यान विज्ञान के भी कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। यानी हम टोटल बात करें तो उद्यान विज्ञान भी कितने नंबर की होती है? 60 नंबर की होती है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। आप भी साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना, वो आपके पास नोट्स बने रहेंगे, इसके और सिलेबस की PDF रहेगी, ये समझ लो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी बहुत सारी वीडियो आती रहती है जिनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखो, 2 हो गए अपने, एक तो एग्रोनॉमी हो गई और दूसरी हॉर्टिकल्चर हो गई। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है एनिमल हस्बेंड्री से। एनिमल हस्बेंड्री जो कि बहुत ही सिंपल पॉइंट है और यहाँ इसमें से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग हर विद्यार्थी ऐसा होता है जो 20 में से 20 प्रश्नों को सही करके आता है। 1-2 को छोड़ के, 1-2 के अपन कह नहीं सकते, वरना सारे विद्यार्थी 20 में से 20 प्रश्न सही करते हैं। देखो, इसका जो पहला पॉइंट है पशुपालन का महत्व। क्या है? पशुपालन का महत्व, यानी इसके महत्व से प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे पहले तो कि पशुपालन का क्या महत्व है। दूसरी हम बात करें पशुधन प्रबंधन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है पशुपालन के अंदर, पशुधन प्रबंधन। और इस प्रबंधन में अगर हम बात करें तो कई सारे पॉइंट आते हैं। जैसे हम बात करें पशुओं का चुनाव,
पशुओं की आयु ज्ञात करना, पशुओं का भार ज्ञात करना, पशुओं को चिन्हित करना, पशु आहार, पशु आवास, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु प्रजनन प्रबंधन, ये सभी कहाँ आते हैं? पशुधन प्रबंधन में आते हैं। अगर हम बात करें अगला, तो अगले आते हैं पशुओं की नस्लें। अब देखो कौन कौन से पशुओं की नस्लें आपसे पूछी जाएंगी। गाय की नस्ल आपसे पूछेगा, भैंस की नस्ल आपसे पूछेगा, भेड़ की नस्ल आपसे पूछेगा, बकरी की भी नस्ल आपसे पूछेगा और ऊँट की भी नस्ल आपसे पूछेगा। देखो मुर्गी की नस्ल की बात करें तो मुर्गी की नस्ल इस बार सिलेबस से हटा दी है, मुर्गी की नस्ल आपसे नहीं पूछेगा वो। आगे अपन बात करें, आगे आते हैं पशु रोग, आगे और बात करें तो आगे आती हैं पशु औषधियाँ, उसके बाद आते हैं पशुधन उत्पाद। अगर हम पशुधन उत्पादों की बात करें तो उसमें आपसे पूछता है दूध के बारे में, दही के बारे में, क्रीम के बारे में, घी के बारे में और खीस के बारे में। इन सभी के बारे में आपसे कहाँ पूछेगा? वो पशुपालन में पूछेगा। एक लास्ट पॉइंट आता है दुग्धशाला। क्या आता है? दुग्धशाला, जिसमें आपसे पॉइंट पूछता है दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई। ज़्यादातर दुग्धशाला की सफाई से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो एग्रीकल्चर के यहाँ पर कंप्लीट हो गए तीनों पोर्शन। सबसे पहले एग्रोनॉमी हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, अब तीसरा क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ एक और आता है एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं, यानी कृषि से संबंधित जो भी योजना होती हैं उसके प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। वो ना तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित होगी, ना एग्रोनॉमी से संबंधित होगी, ना स्पेशली पशुपालन से होगी। वो किसी भी टॉपिक से संबंधित हो सकती है, इन जो भी कृषि से संबंधित योजना होगी उस योजना के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे और बात करें, ऐसे ही एक आध दो कॉमन पॉइंट होते हैं। जैसे हम बात करें एमएसपी, तो एमएसपी है वो भी हम किसी भी पॉइंट में स्पेशल नहीं ले सकते, लेकिन एमएसपी के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर में। और कृषि से संबंधित जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं और क्रांतियां हैं, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान है, ये सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गई एनिमल की बात। अगर पढ़ने के तरीके की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट अलग अलग 3 घंटे पढ़ने होंगे। प्रत्येक घंटे 3 घंटे पढ़ो और तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 1 घंटा टाइम दो। आगे अपन बात करते हैं अगला राजस्थान जीके के बारे में, कि राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान सामान्य ज्ञान में से कौन कौन से पॉइंट आपको पूछे जाएंगे। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान से पहला जो पॉइंट आता है वो आता है राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति व विस्तार। बिल्कुल सिंपल है, राजस्थान की स्थिति पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा और विस्तार पूछेगा। आगे आती है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, झील एवं सिंचाई परियोजनाएँ। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, झील एवं सिंचाई परियोजनाएँ। आगे बात करें राजस्थान की जलवायु, वन एवं खनिज संपदा। राजस्थान की जलवायु, वन एवं खनिज संपदा। आगे अपन बात करें राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से। और आपके में 2 सभ्यता दे रखी है टोटल, एक हम बात करें तो कालीबंगा, दूसरी बात करें तो आहड़, यानी कालीबंगा और आहड़ 2 ही सभ्यता आपके सिलेबस में दे रखी हैं। आगे अपन बात करें तो राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र और आभूषणों से प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। आगे अपन बात करें तो राजस्थान में मुगल राजपूत संबंध, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मुगल राजपूत संबंध से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आगे अपन बात करें राजस्थान की प्रमुख रियासतें, संधियाँ एवं 1857 का विद्रोह, क्या पूछे जाते हैं? राजस्थान की रियासतें, संधियाँ आप जब मुगल राजपूत संबंध पढ़ोगे तो उसी में कंबाइंड हो जाती हैं। आगे एक और प्रश्न आते हैं इसमें से 1857 के जन विद्रोह से, या हम बात करें 1857 की क्रांति से। अब देखो अगले जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, किसान एवं धार्मिक आंदोलनों से। कहाँ से? किसान एवं धार्मिक आंदोलन। आगे आएगा राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल, कहाँ से? राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल। आगे अपन और बात करें तो राजस्थान की चित्रकला शैली, राजस्थान के हस्तशिल्प और राजस्थान के लोक देवी देवता। कहाँ से? राजस्थान की चित्रकला शैली, राजस्थान का हस्तशिल्प, राजस्थान के लोक देवी देवता। आगे अपन बात करें राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत एवं परंपरा, राजस्थान की संस्कृति, विरासत एवं परंपरा। इसमें हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख महल हैं, राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य हैं, इन सभी के बारे में। राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं, इन सब के बारे में कहाँ बात करते हैं? राजस्थान की संस्कृति, विरासत और परंपरा में। आगे अपन बात करें राजस्थान की प्रमुख बोली, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ एवं कृतियाँ। बोलियाँ का अर्थ है भाषा और कृतियाँ का अर्थ है भाषा में लिखी गई ग्रंथ, यानी राजस्थान की प्रमुख भाषा और उन भाषाओं में लिखी गई ग्रंथों के बारे में आपसे पूछेगा। आगे हम बात करें तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश,
क्या राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजवंश में आपको राजाओं के बारे में पूछता है कि राजस्थान के जो कौन कौन से राजा हैं, और आपके में स्पेशली ये टॉपिक दे रखे हैं और करीब आपके मोस्ट 10 राजा हैं, उन 10 राजाओं के बारे में आपसे पूछता है। आगे प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला से, यानी राजस्थान की जो भी स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थापत्य कला बिल्कुल संस्कृति और विरासत से संबंधित है। अगर हम बात करें संस्कृति और विरासत, तो स्थापत्य कला और संस्कृति और विरासत सेम पॉइंट है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से, और राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुल प्रश्नों की अगर हम बात करें तो कुल 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 25 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा, यानी हम बात करें लगभग 75 नंबर की क्या आती है आपके में, राजस्थान जी की आती है। राजस्थान जी के 75 नंबर की आपके क्वेश्चनों में आएगी। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो अगला बचता है सामान्य हिंदी। क्या बचा है अपना? सामान्य हिंदी। अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे गिने चुने टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो संधि एवं संधि विच्छेद, दूसरी हम बात करें समास, तीसरी हम बात करें उपसर्ग, चौथी हम बात करें प्रत्यय, पाँचवीं बात करें पर्यायवाची शब्द, छठवीं बात करें विलोम शब्द, सातवीं बात करें युग्म शब्द, आठवीं बात करें शब्द शुद्धि, नौवीं बात करें वाक्य शुद्धि, 10वीं अगर बात करें मुहावरे, 11वीं अगर बात करें तो लोकोक्ति, 12वीं अगर अपन बात करें तो एकार्थी और अनेकार्थी शब्द, और 13वीं अपन बात करें प्रशासनिक शब्दावली। अब जो प्रशासनिक शब्दावली है उसमें कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनका उपयोग सभी कार्यालयों में किया जाता है। तो ये टोटल 13 पॉइंट हैं जो हिंदी से आपके पेपर में आएंगे। और एक बात ध्यान रखना, हिंदी के केवल 15 ही प्रश्न आते हैं, और वो 15 प्रश्न 3-3 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 45 नंबर की क्या आती है? हिंदी आती है। तो हिंदी में आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है, क्योंकि हिंदी अधिकतर ऐसी भाषा है जो उसे आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग से फिसलेगी। तो जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो उस टाइम भले ही जोर दे देना हिंदी पर। अब आप जो दोनों तीनों सब्जेक्ट हैं, जैसे आप 3 घंटे अंग्रेजी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, 2-3 घंटे राजस्थान जी को पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे भले ही आप हिंदी को पढ़ सकते हो, वरना जब भी एग्ज़ाम का टाइम आए तब आप हिंदी पढ़ लेना। ये हो गया आपका पूरा सिलेबस जो सुपरवाइज़र 2021 में आएगा, और इसी सिलेबस के बारे में आपकी जो उम्मीदें थी वो हमने यहाँ पर ताज़ा कर दी हैं। और सिलेबस को पढ़ते रहिए और चैनल पर अपडेट बने रहिए, क्योंकि अब आगे जो भी वीडियो आती रहेंगी वो हम आपके परीक्षा से संबंधित देते ही रहेंगे, और भी कोई नॉलेज होगी तो वो भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।